नशा बढ़ रहा है और उम्र घट रही है। उम्र घटने का कारण भी यही नशा है। आज हम आपको चिट्टे की गिरफ्त में आए एक युवा की एक ऐसी ही खौफनाक सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको एक तो अपनी जिंदगी में अपने माता पिता की अहमियत समझ आएगी और दूसरा नशे के बिना जिंदगी सच में कितनी प्यारी है ये भी पता चलेगा। हिमाचल के जिला बिलासपुर की ये सच्ची कहानी इसलिए क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ युवाओं को नशे के जंजाल से बाहर निकालना है। बात जिला बिलासपुर की ओयल पंचायत की है, जहां माँ बाप के जिगर के टुकड़े ने नशे से भरे दलदली कुएं में पैर रख दिया। बेटा माँ बाप से किसी बहाने से पैसे मांगता गया और चोरी चोरी नशे में डूबता गया। धीरे धीरे जिगर का वो टुकड़ा नशे के दलदल की इतनी गहराई में चला गया कि लौटना उसे नामुमकिन लग रहा था। माँ बाप को पता चला तो बेटे की गंदी आदत उनके लिए सरदर्द बन गई, चिंता बन गई, रातों की उनकी नींद उड़ गई। लेकिन उस बाप ने दूसरे पिताओं की तरह अपने बेटे को मारना पीटना, घर से निकालना और पता नहीं क्या क्या, इन सब बातों को भूलकर उस बाप ने ठाना कि उन्हें अपने बेटे को इस दलदल से बाहर निकालना है। लिहाजा पिता ने ये कैसे किया ये भी बेहद दिलचस्प है। खुशी की बात यह है कि बेटा आज कामयाब है और नशे से कोसों दूर है। पिता ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि मेरा बेटा तो नशे में इतना डूब गया था कि अपनी जान तक देने को उतारू हो गया था। पिता कहते हैं कि हर तीसरे दिन किसी न किसी बहाने से 5-5 हजार रुपए ले जाता और चिट्टा खरीद कर पागल बन जाता था। पिता ने बताया कि जब पता चला कि उनका बेटा नशा कर रहा है तो उसे पैसे देने बंद कर दिए। किसी तरह इसके बाद कुछ दिन बच्चे ने अपने नशे का खर्च निकाला, लेकिन एक दिन जब पैसे नहीं मिले और नशा ना मिला तो मुझे फोन किया कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ उस बच्चे की जिंदगी में वो मोड़ आ गया था जो शायद कभी एक माँ बाप अपनी आंखों के सामने जिस तरह अपने बेटे को देखना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। बेटे ने पिता को फोन कर कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, आत्महत्या करने जा रहा हूँ क्योंकि बिना नशे के मेरा बुरा हाल है। यहाँ भी पिता ने बेटे को जैसे तैसे समझाया और आत्महत्या करने से रोका। पिता ने नम आंखों से बताया कि उस समय लगा जैसे मानो पूरी दुनिया खत्म हो रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और बेटे के साथ दोस्ती वाला व्यवहार किया। बेटा नशे में था, ऐसे में इलाज तो करवाना था, लेकिन उस बाप ने इलाज करवाने के लिए अपने बच्चे को ऐसे वैसे हाथों से बचा लिया जैसे न उसे नशा निवारण केंद्र भेजा और न किसी अंधविश्वास में आकर तांत्रिक का सहारा लिया। पिता कहते हैं कि बेटे को नशे के लिए खुद पैसे देने लगा और जब उसे नशे की लत जागती तो खुद ही चिट्टा भी देने लगा। लेकिन फर्क इतना था कि वो बाप हर रोज बेटे की चिट्टे की मात्रा को कम करवाता गया और जब बेटा चिट्टे की ना के बराबर डोज पर आ गया तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे में पिता ने बेटे को बाहरी राज्य के एक अस्पताल में भर्ती कराया। पिता कहते हैं कि मैंने अपने बेटे का नशा छोड़ने में पूरा साथ दिया, उसके दोस्त तक बदल दिए, उस पर हर वक्त नज़र रखी और उसे इंस्पायर किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि बाप आज सीना तान के कहता है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता।
इतना ही नहीं, वो बेटा जिसे एक वक्त में दुनिया नशेड़ी कहा करती थी, वो आज बखूबी घर परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ अगर परिवार हो और हर मौके पर उसका साथ दिया जाए तो बच्चे को इस दलदल से निकाल सकते हैं। बस हिम्मत, संयम और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। ये बाप और बेटा आज दोनों खुश हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बाप बेटे को देखकर खुश है तो बेटा अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है। हालांकि दोनों से पंजाब केसरी के संवाददाता मुकेश गौतम ने बात करनी चाहिए, लेकिन कैमरे पर आने से मना कर दिया। लेकिन ये कहानी दूसरे युवाओं के लिए और दूसरे माता पिताओं के लिए प्रेरणा है। ओयल पंचायत के प्रधान भी कहते हैं कि उनके इलाके में बड़े पैमाने पर चिट्टे ने पैर पसार लिए थे, लेकिन वो और उनकी पंचायत लगातार युवाओं को नशे से दूर रखने में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं प्रधान, सुनिए। देखिए, हम जो है जैसे कॉलेज हो गया, हमारी पंचायत के साथ लगता कॉलेज है, तो कॉलेज में जो लड़के हैं, बाहरी लड़के आते हैं, वहाँ पर वो नशा बेच जाते थे। अब उस पर भी जब से एसपी साहब यहाँ आए हैं, पुलिस ने भी शिकंजा कसा हुआ है, तो स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। और वो जो उड़ता जो पंजाब यहाँ हिमाचल के लिए कहते थे, उसमें नशे पर बहुत ज़्यादा उसमें अंकुश लग चुका है। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि अभी कुछ लोग लड़के जो नशा छोड़ रहे हैं, उसका मेन कारण यही है कि यहाँ नशा नहीं मिल रहा है। अब नशा आना कम हो गया है और कुछ लोग नशा छोड़ चुके हैं। और मैं धन्यवाद दूँ पुलिस प्रशासन का और आप जैसे पत्रकारों को, जिन्होंने इस बात को हाईलाइट किया और नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में जो भी हम पूरा सहयोग पुलिस प्रशासन का और स्थानीय जनता हमारा करें तो इस नशे पर अंकुश लग सकता है। उन बच्चों के माता पिताओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ जिनके बच्चे इस नशे की लत का शिकार हो चुके हैं या हो रहे हैं, वो कृपया इस बात को छुपाएं ना और हमारा सहयोग लें और हम जो है उनको समझा बुझाओ के और हमारा साथ दें। और उन ऐसा नहीं है जैसे हम 2-3 बच्चे हमारा नशा छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है, नशा छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको छुपाए ना। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि माता पिता जो सहयोग दें और इस बात को छुपाए ना। सब चीज़ों की दवा है, सब चीज़ों का इलाज है। और मैं फिर से धन्यवादी हूँ ऐसे माता पिता का जो अपने बच्चों को इस नशे की दलदल से निकालने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ लड़कियाँ भी देखी है इस नशे का शिकार और बेइज्जती भी देखी है और उनको पकड़ाया भी है। लेकिन इसका तभी हल होगा अगर वो स्थानीय लोग जहाँ पर रहते हैं। अब जैसा कि मैंने एक चिट्टा जो लड़की बेचती थी उसके बारे में मैंने बताया था, तो उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि स्थानीय लोग जहाँ वो लड़की रहती है वो भी लोग से होते हैं ना, तभी उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो लड़कियाँ काम करती हैं, मैंने कई लड़कियाँ इनमें इन्वॉल्व हूँ जो पकड़ाया है मैंने उनको। तो हमारी दुश्मनी भी अब हो गई है। तो मैं इस नशे की लत को से लोगों को निकालने के लिए ही शुरू से मैं संस्था जुड़ा हूँ और उसी के चलते लोगों में जो मेरा नाम हुआ है और उसी की वजह से मैं बार बार प्रधान बन रहा हूँ। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसा नहीं समझो कि मेरा बच्चा नशा करता है और मैं इसको छुपाऊँ। ऐसा सोचो कि नशा जो मेरे घर तक ना पहुँचे। मैं इस नशे के मुहिम में तब कूदा हूँ लोगों को बचाने के कि मेरे बेटा है एक घर में, वो नहीं इस नशे की लत में आ जाए। तो ऐसा अगर सभी माँ बाप सोचें तो इस नशे को जड़ से मिटाया जा सकता है। मैं दिनेश कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत ओयल बिलासपुर का निवासी हूँ। और मेरी पंचायत में कुछ एक नशे के जो शिकार हो गए थे युवा लड़के, बड़े खुशी का विषय है कि 2-3 लड़के आज कुछ ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। कुछ लड़कों ने नशा छोड़ दिया है और इसके लिए मैं धन्यवाद दूँ उनके माता पिता का भी हूँ जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया। हमारे समझाने के बावजूद कई बार हम उनके घर में गए और माता पिता ने जो है मेरा सहयोग दिया। और वो जो है इस वक्त एक लड़का तो ट्रेनिंग जा चुका है और 2 लड़कों ने और चिट्टा नशा छोड़ दिया है। उसके लिए मैं श्रेय उनके माता पिता को और मैं संस्था का प्रधान भी हूँ नगर सुधार समिति का, और अपने जो पदाधिकारी हैं नगर सुधार समिति उनको भी इसका श्रेय देता हूँ। क्यों रात दिन 2003 से लेकर नशे के खिलाफ हमने जो अभियान छेड़ा हुआ है उसमें सफलता हासिल कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे पत्रकार बंधु भी हमारा इसमें भरपूर सहयोग दे रहे हैं और आगे भी हमारा सहयोग देते रहेंगे। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का और पत्रकार बंधुओं का और पंचायत के लोगों का, उनके माता पिता का जिनके लड़के नशा कर रहे हैं, उनका हार्दिक धन्यवादी हूँ। जय हिंद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।